हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ माय 7th वीडियो। इसमें मैं रिलेशंस के बारे में बताना चाहती हूँ। हर रिलेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे माँ बाप का रिलेशन, भाई बहनों का रिलेशन, कज़न्स का रिलेशन। तो ज़िंदगी तभी सही मायने में कटती है जब हम इन सारे रिलेशंस को बहुत ही इफ़ेक्टिवली, बड़ी लवेबल एटमॉस्फेयर में जीते हैं और इन्जॉय करते हैं लाइफ को। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी रिलेशन जो है उसमें ट्रस्ट ज़रूर होना चाहिए, हैप्पीनेस ज़रूर होनी चाहिए। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, आजकल क्या है, लव मैरिजेज होती हैं, उसमें भी क्या है कि वो कुछ समय बाद वो टूट जाती हैं, उनमें डिस्टर्बेंस होती है और वो टूट जाती हैं। लेकिन जो अरेंज मैरिज होती है उसमें ये होता है कि चलो माँ बाप समझा देते हैं, पेरेंट्स समझा देते हैं, उनका इंटरवीन हो जाता है, उससे जो है मैरिजेज बच जाती हैं। लेकिन बहुत सी मैरिजेज जो हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी टूटने के कगार पे आ जाती हैं। इवन चाइल्ड जो है वो बहुत ही छोटा होता है उनका, और उसी में जो है वो सिंगल पेरेंट की भूमिका उन्हें निभानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक को स्पेस देना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस यही कहता है कि हमें एक दूसरे को स्पेस ज़रूर देनी चाहिए। इमीडिएटली कई बार क्या होता है कि आंखों देखी बातें भी जो है ना वो रियल में कुछ और निकल आता है। हम एकदम स्पॉन्टेनियसली जो है ना डिसीजन ले लेते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस दो। अगर किसी से गलती हुई भी है तो जब हम इस रिलेशन में आते हैं, मैरिज एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, इसमें जब आते हैं हम लोग तो हमें एक दूसरे की गुण और अवगुण जो है दोनों को लेके चलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। पर हमारे में इतना पेशेंस नहीं होता है कि हम ये सब कर पाए। पर अगर नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पार्टनर तो एक दूसरे को सफ़र करते ही हैं। जो उनके बच्चे हो जाते हैं या एक चाइल्ड होता है वो फिर लेटर ऑन बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, क्योंकि सिंगल पेरेंट उसको देखते हैं तो उसमें उसको लाइफ के वो पॉजिटिविटी, वो अफेक्शन, वो सब नहीं मिलती है। कई बार तो पूरा टोटली वो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह माँ बाप का रिलेशन भी बहुत प्यारा होता है, बच्चों को माँ बाप के साथ भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही साउंड एटमॉस्फेयर में इस रिलेशन को आगे लेके बढ़ना चाहिए। जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ यही होता है कि वो बच्चे जो उनकी केयर करें, उनके पास बैठ के थोड़ी देर बातचीत करें, उनका हाल पूछें, है ना। तो ये सब होना चाहिए। इसी तरह सिस्टर ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, ये भी बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है कि सिस्टर जो है वो कितनी दूर बैठी हों लेकिन अपने भाई के कोई तकलीफ सुन के उनसे नहीं रहा जाता। इसी तरह ब्रदर जो हैं वो अपनी सिस्टर को कभी भी किसी मुसीबत में देखते हैं तो एकदम सारे रिश्ते छोड़ के वो आगे आ जाते हैं। तो ये सारे रिश्ते हमें साथ लेके चलना चाहिए, खुशी खुशी जीवन को निभाना चाहिए। अपने बच्चों के साथ बच्चों में शुरू से ये संस्कार देने चाहिए कि चाहे हम लोग सिंगल फैमिलीज में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, फिर भी हमें एक दूसरे से क्लोज रिलेशन में बंधे रहना चाहिए। कभी किसी के घर चले गए, कभी चाचा के घर, कभी ताया जी के घर, ऐसे जाते रहना चाहिए। मामा के घर रहा है, ये चले गए या मिल गए या उनके बच्चों के साथ मिल गए, तो ये सारी जो है ये काम होते रहें तो जीवन जो है वो बड़ी आसानी से, बड़ी पीसफुली, बड़ी हैप्पीली बीत जाता है। नहीं तो लाइफ एक बर्डन सी बनने शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे आज के इस एपिसोड में मेरा यही कहना था कि हर रिलेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब मदर जो है अपने बेटे की शादी कर देती है तो उन्हें भी ये रियलाइज़ होना चाहिए कि उनकी फैमिली में एक नई लड़की आती है जो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आती है और एक नए एटमॉस्फेयर में आती है। तो उन्हें भी जो है अपने बेटे को, अपने बहू को स्पेस देनी चाहिए। वो भी कभी किसी की बेटी हैं, कभी किसी के माँ है, तो उनको भी ये स्पेस उनको अपने बहू बेटे को देते रहना चाहिए, जिससे कि ये एटमॉस्फेयर जो है वो लवेबल बना रहे, पीसफुल बना रहे, सारी ज़िंदगी जो है वो हैप्पीली कटती रहे। पैसा जो है वो सब कुछ नहीं दे सकता, हमें सारी खुशियाँ नहीं दे सकते। जीवन के कंफर्ट्स ज़रूर मिल जाते हैं पैसे से,
उतना पैसा हो जिससे कि हमारे जीवन के कंफर्ट्स पूरे होते रहें। लेकिन अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, कंटेंटमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो है ये एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। इससे जो है हमारा जीवन जो है, सारे रिलेशन जो है हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम खुशी खुशी अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आज के भी इस एपिसोड में मैं लास्ट में यही बताना चाहती हूँ कि बॉडी के केयर के बारे में भी मैं कुछ ना कुछ बताती हूँ। तो आज की इसमें ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारे पैरों में ना नसें इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती हैं और ऊपर का पोर्शन जो है, जो नीज का जो नीचे का पोर्शन होता है, वो भी इतना हार्ड हो जाता है नसें कि हम लोग बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही कारगर उपाय है जो मैं अपने ऊपर भी आजमा रही हूँ। वो ये है कि रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में बाल्टी में डाल दें और उसमें अपनी टांगें जो है, उसमें एक स्टूल ले लें, स्टूल पे बैठ के टांगें जो है उस पानी के बीच में रखें, बैठ जाएं, बैठने की पोजीशन ले लें और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें पानी में। तो उससे क्या है, वो धीरे धीरे आपकी जो स्किन है वो थोड़ी अंदर की नसें जो है वो स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद थोड़ी टाइम बाद बाहर निकाल के लेग्स को उसको टॉवल से पोंछ के और उसको कोई भी ऑयल जो है, जैसे आजकल बहुत गर्मी है तो सरसों का ऑयल ना लेके नारियल का तेल लेके उससे उसकी मसाज करें। मसाज करने से क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा और धीरे धीरे नसें जो है, इसको इट विल टेक टाइम नो डाउट, बट धीरे धीरे विद इन अ मंथ आप जो है वो फिर से दौड़ना शुरू कर देंगे। नहीं तो अभी कितना है कि बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो जाता है, पैरों में दर्द होती है, पेन होती है, पेन किलर लेने पड़ते हैं। तो इन सबको अवॉइड करना चाहिए और आप जो है ये उपाय, जिनको भी ये प्रॉब्लम है पेन की, लेग्स के नीचे की, इसे 60s के बाद तो हो ही जाती है, सबको हो जाती है, कई बार पहले भी हो जाती है। तो ये अगर आप अपना के देखें, अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो इसको ज़रूर यूज़ करें और मेरे को कमेंट्स करके बताएं भी कि आपको ये कैसी लगी मेरी वीडियो, और उसमें मेरे से क्वेश्चन ज़रूर करें आप। ये मेरा 7th एपिसोड है, 7th वीडियो है और इसमें मेरे से आगे नेक्स्ट जो है, आप जब भी चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी मेरे को क्वेश्चंस करें अपने बच्चों के बारे में, अपने बड़ी बेटियों के बारे में, टीनेजर बेटियों के बारे में और अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं अपने, इन सब के बारे में कोई भी क्वेश्चन करें, मैं कोशिश करूंगी उनकी रिप्लाई देने की। और अगर वो आपके लिए यूज़फुल सिद्ध होते हैं तो मेरे लिए मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी एक्सपीरियंस, ये सब मेरे को लगेगा कि मेरा जस्टिफाई हो रहा है। तो ये सब करते रहें। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को अवॉइड करें, बाहर लू में ना भेजें। और अगर उनको लू लग भी जाती है तो उसके लिए क्या है कि उनके रूम में एक प्याज काट के ना किसी भी कटोरी में डाल के रख दें। प्याज की ऐसी वाइब्रेशन होती है, उसका सुगंधित सी जो है लू का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और बच्चा फिर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। तो लू से बच्चों को बचाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच।